हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या बता रखा है, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, जो क्या है एक्स वाई जेड का फंक्शन है किसी रीजन R में। हम 3D में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं एक्स वाई और जेड। अब क्या कहता है, ये जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन कौन से वेक्टर बताएंगे, u, v और w। तो हमने क्या मान लिया, u, v, w, b 3 कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। u इक्वल टू फाई 1 एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू फाई 2 एक्स वाई जेड, w इज इक्वल टू फाई 3 एक्स वाई जेड है। अब ये क्या कहता है कि पी एक्स वाई की जो पोजीशन है हर एक पॉइंट को रीजन आर में डिटरमाइन किया जाएगा किसकी टर्म में, यू, वी और डब्ल्यू की टर्म में हम करेंगे। तो ये जो यू, वी, डब्ल्यू है ये आपकी क्या है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट हैं किसके, पॉइंट पी के। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेट सरफेस एंड द कर्व। अब क्या कहता है, लेट यू, वी, डब्ल्यू बी द कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड in any region R of a space if any one out of u v w kept constant। अब सरफेस हमारा किस में होता है, 2D में होता है। तो ये क्या कहता है, u v w में से आप किसी एक को कांस्टेंट रख दो। जैसे हमने क्या किया, w की वैल्यू 1 रख दी तो ये फिक्स हो गया। तो इन में से कोई एक हमने फिक्स कर दिया, मान लो हमने w को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अदर जो कोऑर्डिनेट आगे u और v वो क्या होंगे, लोकस होंगे और वो पूरे के पूरे सरफेस को ट्रेस करेंगे, मीन्स ड्रॉ करेंगे। तो u v 2 क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट सरफेस हो जाएगा। अगर u नोट, v नोट, w नोट आपकी कांस्टेंट हैं तो इक्वेशंस क्या आएंगे हमारी, u इज इक्वल टू यू नॉट फाई 1 एक्स वाई जेड यू नॉट, v इज इक्वल टू वी नोट फाई 2 एक्स वाई जेड वी 2, w इज इक्वल टू w नोट फाई 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू नॉट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक ही प्लेन में हों या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। लेकिन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस u इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, कर्व होते हैं हमारी 1D में, तो हमने u v w में से u और v को अगर फिक्स रख दिया तो हमारा वेरिएबल कौन है, w। तो जो कर्व आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, w कर्व बोलेंगे। अगर हमने w और u को फिक्स कर दिया, जो कर्व आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, v कर्व। जब हमने v और w को कांस्टेंट रख दिया, वेरिएबल u हो गया, तो हमारी कर्व क्या आ जाएगी, u कर्व आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कर्व स्ट्रेट लाइन हो, इनकी शेप कैसी भी आ सकती है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपस में सारे परपेंडिकुलर हों। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। अब ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होना। इफ़ द 3 कोऑर्डिनेट सरफेस थ्रू एवरी पॉइंट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यू वी डब्ल्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोल देंगे कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी, मीन्स कंडीशन क्या होगी, ऐसा हम क्या कंडीशन है कि ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि दो F1 और F2 हमारे परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर F1 डॉट F2 क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, डॉट प्रोडक्ट अगर आपका इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट u किसका फंक्शन है, फाई 1 एक्स वाई जेड, v फाई 2 एक्स वाई जेड, फाई 3 एक्स वाई जेड। अब ये क्या कहता है, इन तीनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएंगे इन टर्म ऑफ u v w। तो x फंक्शन मान लिया साई 1, y साई 2 और साई 3। ये साई 1 साई 2 साई 3 किसके फंक्शन है, u v w के। अब r क्या होता है, आपका पोजीशन डिफाइन करता है। तो पोजीशन वेक्टर हो गया, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वाई की पुट कर दी और जेड की पुट कर दी। तो ये जो फंक्शन आएगा हमारा, टोटल जो भी आएगा वो हमारा फंक्शन होगा यू वी और डब्ल्यू पे। यू वी डब्ल्यू हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या कहता है कि कर्व की बात कर रहे हैं, कर्व है तो कोई भी दो हमें कांस्टेंट लेनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, v इज इक्वल टू वी नॉट और w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ले लिया। तो इसमें वैल्यू हमने v और w की पुट करी है, तो हमारी कर्व क्या बन जाएगी, u कर्व बन जाएगी। तो r क्या हो गया, f
u v नोट w नोट। तो चेंज हम किसकी वैल्यू कर सकते हैं, u की कर सकते हैं। तो अब हम इसका क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, u के रिस्पेक्ट में। फिर हम क्या करेंगे, u और v को फिक्स कर देंगे तो हमारे यहाँ पे w आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, हमारा w के रिस्पेक्ट में। जब हम u और w को फिक्स कर देंगे तो वेरिएबल क्या होगा, हमारा u v होगा। तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, v की रिस्पेक्ट में होगा। तो अब ये वेक्टर्स हमारे ऑर्थोगोनल कब होंगे, करली r बाई करली u का डॉट प्रोडक्ट करली r बाई करली v के साथ अगर 0 आ जाएगा और v का w के साथ और w का u के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, e1 e2 e3 आपके 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो टेंजेंट बनाते हैं u कर्व पे, v कर्व पे और w कर्व पे। r हमारा पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का, p का। करली r बाई करली u क्या है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में, u। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में है तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, u में। तो e1 यूनिट वेक्टर क्या होगा, करली r बाई करली u और इसका क्या निकालें, मॉडुलस ले लें। ऐसे e2 किस डायरेक्शन में बात करेगा, v में करेगा तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम v के रिस्पेक्ट में लेंगे और उसका मॉडुलस। यहाँ पे w e3 w डायरेक्शन में, करली r बाई करली w डिवाइडेड बाई मोड ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है, करली r बाई करली u h1, करली r बाई करली v h2, करली r बाई करली w h3 हो जाएगा। यहाँ से ये जो h है ये हमारा स्केल फैक्टर होता है। तो e1 की वैल्यू 1 अपॉन में h1, कर्ल r बाई कर्ल u 1 अपॉन h2, कर्ल r अपॉन कर्ल v, e2 की वैल्यू e3 की वैल्यू हमारी ये हो जाएंगे। अब ये हमारी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। जैसे i j k होते हैं, डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ लेते हैं तो हमारा 1 आता है और अलग के साथ लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो e1 को हम सम लिख सकते हैं इन दोनों के, e2 को सम, इसमें हम डायरेक्शन e1 e2 e3 है क्लॉकवाइज लेंगे। e1 को लिखेंगे e2 प्लस e3, e2 को लिखेंगे e3 प्लस e1, e3 को लिखेंगे e1 प्लस e2। तो क्या कहता है, अगर डेल u हमारा नॉर्मल हो जाए सरफेस u के तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, डेल u बाई डेल u का मॉडुलस। अगर हमारा किस डायरेक्शन में हो, e1 डायरेक्शन में हुआ, e2 डायरेक्शन में हुआ, कैपिटल e2 का मतलब हमारा किस कोऑर्डिनेट में है, v कर्व में बात कर रहे हैं तो डेल v अपॉन में डेल v का मॉडुलस। ऐसे e3 में होगा डेल w बाई मोड डेल w हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बता रखा है, जो यूनिट वेक्टर हैं हमारे e1 e2 e3, e1 किस डायरेक्शन में बात करेगा, u में, e2 किस डायरेक्शन में, v में और e3 किस डायरेक्शन में करेगा, w में करेगा।